ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता सती खंड का 24वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। दंडकारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राज्ञ, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिवा शिव ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुने, तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुईं और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिवा शिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्मपत्नी सती का किसलिए त्याग किया, यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? पुनः उसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए। मैं इस वृतांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। हे मुने, यह सब शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं, ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नतापूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते हैं। वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हा सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे। जहां तहां देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे। मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे। वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विहल थे। वे सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भर्तृग्रज थे।
आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे परब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्नपूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दिख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नीलकमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्नचित हो गए। हे स्वामिन, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभो, सेव्य अर्थात स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। परमेश्वर बोले, हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौरवर्ण के छोटे भाई हैं वे शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है। वही तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन को मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस वटवृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण कर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। श्री राम बोले, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है? हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी बोले, राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुईं। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा। हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं।
यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चितवाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, आप मेरी बात सुने। मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुने, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 25वां अध्याय सुनते हैं। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक, श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना, शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारणार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों, आगमों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुनियों तथा अप्सराओं सहित अनेक प्रकार की वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। इनके अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की मंगलकारिणी 16 कन्याओं को भी बुलवाया। हे मुने, उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव करवाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए प्रसन्नचित होकर वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। तदनंतर भक्तवत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। तत्पश्चात अपनी पराधीनता, भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा। महेश्वर बोले, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन लें। हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम कीजिए और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री राम बोले, विष्णु की भक्ति से प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज श्री हरि को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देवों, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को महान वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हे हरे, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म, अर्थ, काम के दाता तथा अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न, जगत पूज्य, जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजेय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की ये शक्तियां ग्रहण करें।
इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। आप इस माया को भी ग्रहण करें जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, आप मेरी बाईं भुजा हैं और विधाता दाहिनी भुजा हैं। आप इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे। मेरे हृदय रूप में जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले, अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री राम जी बोले, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और वे गोप, गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगे। वे विष्णु भी प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें एक मैं राम हूँ और भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। हे सती, हे माता, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयार्द्र हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति परायण तथा शिव प्रशंसा पार कर बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदनंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिवजी के पास लौट आईं। मार्ग में जाते हुए देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उन सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। शिवजी की है बात सुनकर मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। इसके बाद महायोगी तथा अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सती का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं के द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्मवक्ता, धर्मकर्ता तथा धर्मरक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा। शिवजी बोले, यदि मैं सती से अब पूर्वत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मन में अनेक तरह से विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया।
तत्पश्चात परमेश्वर शिवजी मन से सती को त्याग कर अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को, अन्य सबको तथा विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले, यह आकाशवाणी सुनकर कांति से हीन देवी सती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे परमेश्वर, मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारण को जान गई। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गईं, बारंबार सिसकने लगीं। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अत्यंत व्याकुलचित होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। हे महामुने, इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोकलीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आईं और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदारचित वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और वे बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गईं। फिर भी शिवजी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिवजी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुने, मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मूर्ख लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वियोग वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज हम यही विराम देते हैं। कल हम 26वां अध्याय सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।